यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 3। यीशु और निकुदेमुस। फरीसियों में से निकुदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का एक अधिकारी था। उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकुदेमुस ने उससे कहा, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। हवा जिधर जाती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज़ को सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वह किधर से आती है और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। निकुदेमुस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यह सब कैसे हो सकता है? यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, क्या तू इस्राएलियों का गुरु नहीं, फिर भी इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, और तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते। यदि मैं तुमको स्वर्ग की बातें बताऊं तो कैसे विश्वास करोगे? और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और जैसा मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए, कि जो कोई विश्वास करे वह उससे अनंत जीवन पाए। यूहन्ना की साक्षी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दोष ये है कि ज्योति जगत में आ चुकी है, परंतु मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। क्योंकि प्रत्येक जो बुराई करता है ज्योति से बैर रखता है, और ज्योति के पास नहीं आता कि कहीं उसके कार्य प्रकट ना हो जाएं। परंतु वह जो सत्य पर चलता है ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। इन बातों के पश्चात यीशु और उसके चेले यहूदिया प्रदेश में आए, और वह वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देता था। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोम में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी अधिक था और लोग बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक बंदी गृह में नहीं डाला गया था। इसलिए यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्ध करने की रीति के विषय पर विवाद छिड़ गया, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, रब्बी, वह तो यरदन के उस पार तेरे साथ था, और जिसकी तूने साक्षी दी है, देख वह बपतिस्मा दे रहा है और सब लोग उसके पास आ रहे हैं। यूहन्ना ने उत्तर देते हुए कहा, जब तक किसी मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। तुम स्वयं मेरी साक्षी देते हो कि मैंने कहा था, मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। दूल्हा वही है जिसकी दुल्हन है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। दूल्हे की आवाज़ सुनकर आनंद विभोर हो उठता है, और इसी प्रकार मेरा ये आनंद पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं।
जो ऊपर से आता है वह सबसे बढ़कर है, जो पृथ्वी से है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें करता है। वह जो स्वर्ग से आता है सबसे बढ़कर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है वह उसी की साक्षी देता है। फिर भी कोई मनुष्य उसकी साक्षी ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी साक्षी ग्रहण कर ली है उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें करता है, क्योंकि वह बिना किसी नाप के उसे आत्मा देता है। पिता पुत्र से प्रेम करता है और उसने उसी के हाथ सब कुछ सौंप दिया है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु वह जो पुत्र की नहीं मानता जीवन नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।